ये आदमी अपने क्लाइंट के करोड़ों रुपए बेल के लिए ले जा रहा था। उसे लगा था कि ये काम बहुत आसान होगा और उसे लाखों का कमीशन मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में 3 गाड़ियां उसे घेर लेंगी और डाकू पूरी तरह हथियारों से लैस थे। उन्होंने जिमी को चारों तरफ से घेर लिया। बेचारा जिमी, एक छोटा मोटा वकील, उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो बुरी तरह डर गया था। डाकुओं के लीडर ने उसे गाड़ी से नीचे उतरने का इशारा किया। जिमी को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी। उसने डरते डरते अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और स्पेनिश में, जो शायद उन्हें समझ आती, ये बताने की कोशिश की कि वो एक वकील है। लेकिन डाकुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस उन करोड़ों रुपयों से मतलब था। डाकुओं के लीडर ने कैश कंफर्म किया और फिर सीधे अपने आदमियों को इस वकील को खत्म करने का हुक्म दे दिया। मौत को इतने करीब देखकर जिमी की तो जैसे जान ही निकल गई थी। लेकिन जैसे ही जिमी की कहानी खत्म होने वाली थी, तभी एक गोली चलने की आवाज आई। जिमी के ऊपर खून के छींटे पड़े, लेकिन मरने वाला वो नहीं था, बल्कि वो आदमी था जो जिमी को मारने वाला था। डाकुओं को समझ आ गया कि कोई स्नाइपर है और वो फौरन अलर्ट हो गए। जैसे ही उनका दूसरा साथी भी मारा गया, वो पागलों की तरह अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि स्नाइपर कहाँ है। डाकुओं का लीडर पैसे लेकर भागने ही वाला था कि तभी उसे भी एक गोली लगी और वो वही ढेर हो गया। वो रहस्यमयी स्नाइपर अचूक था। उसका हर निशाना दुश्मन के शरीर के आर पार हो रहा था। जल्द ही उन सब की तरफ से शांति छा गई। जिमी गाड़ी के पीछे छिपा रहा। उसमें हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे डर था कि कहीं उसे भी गोली न लग जाए। उसने गाड़ी के नीचे से दूसरी तरफ झांका। उसने देखा कि एक पिकअप ट्रक इसी तरफ आ रहा है। उसे लगा कि ये आदमी भी पैसों के लिए ही आया है। जिमी ने जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठा ली खुद को बचाने के लिए, लेकिन बंदूक की गोलियां तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। तभी डाकुओं में से एक, जो अभी तक मरा नहीं था, जिंदा था। उसने उस रहस्यमयी आदमी के पिकअप ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और फिर मौका देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से भाग गया। वो रहस्यमयी